अभी कुछ अर्से पहले मैं प्रॉपर्टीज़ की कुछ वीडियो कर रहा था। एक वीडियो मैंने की थी मरीना में, दुबई मरीना के एरिया में। और मैं नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ की वीडियो रिव्यू के लिए कर रहा होता हूँ, अपनी नॉलेज के लिए कर रहा होता हूँ, मुझे मज़ा भी आता है। तो वो उसके अंदर जब हम लोग कर रहे थे वीडियो, तो शाम का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे तकरीबन। तो वापसी का जो टाइम था, उस टाइम पे मुझे नाहदा की तरफ आना था। और मैं जब उसको गूगल मैप पे देखा, तो वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का मुझको टाइम दिखा रहा था। और आप कुछ भी कर लें, किसी भी रूट से ले लें, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उसके अंदर मुझे रियलाइज़ेशन हुई कि मैंने इस इतना ट्रैफ़िक आज से पहले दुबई में नहीं देखा था। एक तो ये कि मैं वैसे ही बहुत कम निकलता हूँ रश के टाइम पे ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे मेरी ऑफ़िस इस तरह का नहीं है कि मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो इस वजह से मुझे एक एक एज है उसके अंदर। लेकिन ये कि मैंने फिर भी जिस टाइम पर मैं ट्रैवल करता था, अच्छे टाइम भी देखे हमने यहाँ पर, उस टाइम पर भी ऐसा रश नहीं होता था कि आपको 2-2 घंटे एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लग जाएँ। आजकल बहुत ट्रैफ़िक हो गया, और वो एक चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। बहुत सारे इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वीज़ाज़ के। मेरे साथ एक पॉडकास्ट में कुछ अरसे पहले शजील आए हुए थे, तो उन्होंने उनका भी वीज़ा लगाया। गोल्डन वीज़ा तो नहीं लगाया, उनका दूसरा एक और टाइप का वीज़ा लगाया, आई थिंक नोमैड वीज़ा लगाया। तो वो लगाया, और बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, वो लोग यहाँ के वीज़े बहुत आराम से लगवा रहे हैं। उसकी वजह से इन स्पेंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर बढ़ रही हैं। लोग यहाँ पर जब रह रहे हैं, कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आ रहे हैं। और ऑटोमैटिकली रियल एस्टेट की डिमांड हो रही है। जब रियल एस्टेट की डिमांड होती है, तो प्राइसेज़ ऑफ कोर्स, जब डिमांड होती है तो प्राइसेज़ उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हैं। तो वो चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर नज़र आई हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ अपना एक्सपोज़र रियल एस्टेट में रखना चाहिए। मैं बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की प्रोडक्टिविटी की इस चैनल के ऊपर। मेरे हिसाब से किसी को भी अगर एक्सपोज़र लेना है दुबई की रियल एस्टेट का, तो उसके लिए अगर आप डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जाकर, तो वो आपको या तो बहुत ज़्यादा पैसे हों आपके पास, तब आप कैश में खरीद सकते हैं, या फिर आपको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा, 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, या ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, जिस पे मैं अलग से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। लेकिन वो काम करने पड़ेंगे जिसमें आपका ज़्यादा कैपिटल लग रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटी अमाउंट से दुबई की ग्रोथ है रियल एस्टेट की, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है स्टेक का। स्टेक बेसिकली क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर डील करता है। मैं अभी आपको उसकी वेबसाइट भी दिखाता हूँ। उसके अंदर ऐप भी है उसकी, और वेबसाइट भी है, दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं। उसके अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आती हैं, और उनके थ्रू आप दुबई की किसी भी एक प्रॉपर्टी में, 2 प्रॉपर्टीज़ में, 3 प्रॉपर्टीज़ में, जितने भी जो जो आपको नज़र आ रही हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज़ लो एज़ 500 दिरहम, 1000 दिरहम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी-सी अमाउंट ज़्यादा रखें। शुरू में आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ़ उसको टेस्ट करें, तो कम अमाउंट से कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ज़्यादा अमाउंट से करना चाहिए, क्योंकि आपको जो इम्पैक्ट नज़र आएगा, वो ज़्यादा ही अमाउंट से नज़र आएगा। लेकिन कर आप 500 दिरहम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड बाय द वे नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको 200 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलेगा उसके अंदर, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वेबसाइट की तरफ जाऊँ, तो वेबसाइट बड़ी सिंपल सी, स्लीक सी वेबसाइट है। इसके अंदर आपको इस तरह से नज़र आता है। और जब आप अंदर जाते हैं इसके वेबसाइट के अंदर, तो जैसे मैंने अपने अपने नाम पे क्लिक करके मैंने उसके पोर्टल के अंदर गया, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ अभी, और जो अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उसके अंदर आता हूँ, तो 6 अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ इस वक़्त नज़र आ रही हैं। इन 6 अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप चाहें, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ से भी आप इन्वेस्टमेंट करें, बस एक कंडीशन होती है। यूएई के अंदर जो भी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट से, आपके नाम से ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए। तो ये नहीं कर सकते आप कि आपके नाम का अकाउंट बनाओ और आप अपने कज़िन के नाम पर पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, तो ऐसा होना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर अगर देखें, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अंदर आपको जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल प्राइस यहाँ पर दिख रही है कि कितनी अभी तक इन्वेस्ट हो चुकी है। तो लेट्स से एक प्रॉपर्टी, ये 1 बेडरूम इन बुर्ज दमान, डीआईएफसी की जो प्रॉपर्टी है, 78% फंडेड है। 44% प्रॉपर्टी फंडेड है 1 बेडरूम डाउनटाउन व्यूज़ 2 की। और सबा टावर 3 जो जेएलटी के अंदर है, वो इस वक़्त 39% फंडेड है। उसकी अमाउंट भी नज़र आ रही है कि कितने-कितने पैसे रेज़ हो चुके हैं। तो ये अच्छी खासी अमाउंट है, जो कि काफ़ी इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको चलें, यहाँ पर तो ये तो अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ है ना, और आती हैं फंडेड प्रॉपर्टीज़ जो ऑलरेडी फंड हो चुकी हैं। उसके अंदर अगर अगर हम जाके देखेंगे, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, जो कि स्टेक ने इन्वेस्टमेंट स्टेक के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके अंदर आपको नज़र आता है कि
लेट्स से 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, 1.3 मिलियन की प्रॉपर्टी, 1.7 मिलियन की प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर आपको नज़र आता है कि इन्वेस्टर्स कितने हैं। 630 के करीब इन्वेस्टर्स हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, इसके अंदर 652 के करीब इन्वेस्टर्स हैं। तो आपको मल्टीपल इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब जो इन्वेस्टर हैं उसके अंदर कुछ ने 25,000 दिरहम इन्वेस्ट किए होंगे, किसी ने 5,000 दिरहम इन्वेस्ट किए होंगे, किसी ने 1,000 दिरहम इन्वेस्ट किए होंगे, किसी ने लेट्स से 100,000 दिरहम्स इन्वेस्ट किए होंगे। इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स भी होती हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर जो परसेंटेज है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर की, वो भी एक लिमिट होती है, लेकिन नॉर्मली 25% तक अलाउ होता है कि आप एज़ अ सोल इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, एज़ आई सेड बिफोर, कि आप इस स्टैंड अलोन कोई प्रॉपर्टी लें, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इसके अंदर आप इसके थ्रू, स्टेक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। माइंड यू, इसके अंदर क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनहेरेंटली रिस्की होती है, तो इसके अंदर भी रिस्क अपने इन्वॉल्व्ड होते हैं। वो आपको खुद अपना देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि कोविड आ गया था, आपने देखा था यहाँ पर किस किस तरह से प्राइसेस नीचे गई थी। इसी तरह से कोई और कैलामिटी आ जाए या कोई और मसला हो जाए, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस जब नीचे जाएंगी तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगी। इसी तरह से जो रेंटल होता है, जो रेंटल आपको मिल रहा होता है इन प्रॉपर्टी, बाय द वे इन प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप खरीदते हैं तो आपको रेंटल्स भी मिलते हैं, और हर महीने के आपको पैसे मिल रहे होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हो। उन दोनों केसेस के अंदर आपको रेंटल्स मिल रहे होते हैं, लेकिन रेंटल्स के साथ भी अपने मसले होते हैं। मेरे पाकिस्तान में अभी प्रॉपर्टी है एक, उसके अंदर मुझे अभी पता चला कि उसकी एनुअल मेंटेनेंस की उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले वो मेरे ख्याल से 7,000 रुपीज़ जाते थे और वो मुझे खुद पे करने होते थे। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि वो टेनेंट पे नहीं करता, वो मुझे खुद पे करने हैं। तो 7,000 रुपीज़ से उन्होंने मेरे ख्याल से 10,000 रुपीज़ एकदम से कर दिए हैं, और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता अब। और इसी तरह से टेनेंट ने मुझे बोला कि यार कुछ ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि 2 साल से वो रह रहा है, तो उसको उसने कहा कि कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो आपको करवानी होंगी। तो वो भी मैं कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि 2 साल से वो अगर बंदा रह रहा है, अब वो कुछ मुझे कह रहा है कि कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो वो करने पड़ेंगे। तो टोटल अगर आप देखें तो अगले 3 महीने का रेंट मेरे पास अब नहीं आना उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो जो उसकी वो जो मेंटेनेंस है, वो मुझे मुझे ऑलमोस्ट कोई 2 महीने का रेंट तो मेरे उस पूरे साल की मेंटेनेंस में चला जाएगा। वो एडवांस में मेंटेनेंस चार्ज कर रहे होते हैं। प्लस ये कि जो मुझे मेरे टेनेंट ने मुझे जो काम बताया वो भी ऑलमोस्ट कोई अच्छे खासे अमाउंट का है, तो वो 3 महीने के रेंट मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मिलेंगे। तो ये इस तरह से आपकी रेंटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो सकता है। अब इसके अंदर स्टेक के अंदर ये ट्राई करते हैं कि आपकी जो इस तरह के एक्सपेंसेस आते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 12 मंथ्स, और वो उसके जो इक्विवेलेंट पार्ट होते हैं उस पे लेकर चले जाएँ। लेकिन अभी रिसेंटली मैं मेरे पास स्टेटमेंट आई है, उसको मैं एनालाइज़ कर रहा था। मैं नेक्स्ट सोच रहा हूँ उसकी जो वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर करूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ के रेंट्स कम हुए हैं, वो क्यों कम हुए हैं मैंने अभी उनसे बात की भी है। तो प्रोबेबली वो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये एक एसपीवी क्रिएट करते हैं। एसपीवी का मतलब ये होता है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। आपको ये पता है कि ये जो प्रॉपर्टी आपने इसमें प्रॉपर्टी में पैसे डाले हुए हैं, ये गवर्नमेंट के रजिस्टर्स के अंदर भी रजिस्टर्ड है। आई मीन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है। इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके पास पेपर वर्क कहीं इस तरह का है जो कि इनके ऑफिस के अंदर मौजूद है। आप डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर में जाएंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं इसके अंदर, तो आप डीआईएफसी के जब पब्लिक रजिस्टर के अंदर जाएंगे, तो आप जब एसपीवी टाइप करेंगे, जो कि आपको पता होगा क्या एसपीवी है, वो जब टाइप करेंगे तो उसके अंदर आप सर्च करेंगे तो आपका अपना नाम नजर आएगा उसके अंदर। तो यू आर द वन ऑफ द ओनर्स और वन ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दैट प्रॉपर्टी। तो वो सारी चीजें पेपर वर्क होता है, तो उसके चार्जेस होते हैं। अब इसके अंदर लोग कहते हैं कि थोड़ा-सा रिटर्न्स कम हो जाते हैं, और रिटर्न्स कम होने के रीज़न्स यही हैं कि आप इसमें हैंड्स ऑफ अप्रोच के थ्रू चल रहे हैं। आपको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि टेनेंट से आपको कोई इंटरैक्ट करना है, टेनेंट आपके पास आएगा किसी बात के लिए। ये सारी चीज़ें स्टेक खुद हैंडल कर रहा होता है, या इनकी जो जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं वो खुद हैंडल कर रही होती हैं। ऑफ कोर्स उन मैनेजमेंट कंपनीज़ के अपने जो फीस होती है वो होती है। तो इसके अंदर आप ये समझ लें कि आपको रेंटल एग्ज़ैक्टली, अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का रेंटल और आपके पास जो रेंटल आ रहा है, तो उसमें फ़र्क इसीलिए आएगा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें इन्वॉल्वड हैं और आपके पास हैंड्स ऑफ अप्रोच्ड है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फ़र्क होता है। एक्टिव इनकम के अंदर आप अपना टाइम लगा रहे होते हैं, अपने पैसे लगा रहे होते हैं, हर तरह से आप काम कर रहे होते हैं, तब आपको एक्टिव इनकम जनरेट हो रही होती है और उससे पैसे आपको मिल रहे होते हैं, और ज़्यादा अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन पैसिव इनकम के अंदर जब आप हैंड्स ऑफ अप्रोच पे जाते हैं, उसके अंदर आप जैसे-जैसे जितना पैसे होते जाएँगे, उतना-उतना रेट रेट ऑफ रिटर्न कम होता जाएगा। अगर आप लेट्स से
दुबई की प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी करते हैं और खुद करते हैं, सारा काम खुद करते हैं, जो कि एक फुल टाइम जॉब है। अगर आप खुद करते हैं तो उससे बेहतर आपको रिटर्न्स शायद कहीं और ना मिल सकें। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और आप दुबई की प्रॉपर्टी को रेंट करते हैं लॉन्ग टर्म लीज़ के ऊपर, लेट्स से 1 साल के रिटर्न के ऊपर, तो उससे एयरबीएनबी से बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे आपको, उससे कम ही मिलेंगे एयरबीएनबी से उसके रिटर्न्स। लेकिन अगर आप स्टेक के ऊपर जाएँगे या इस तरह की जो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे जाएँगे, तो उसके अंदर आपके रिटर्न्स फर्दर थोड़े से कम हो जाएँगे। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा। आप मुझे कभी भी इसमें ये नहीं सोचना पड़ता कि व्हाट्सऐप के ऊपर मेरा टेनेंट मुझसे कुछ कह रहा है, कोई बात कर रहा है। इवन जो लोग बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि बाहर से लोग जो दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है स्टे की, कि आप दुबई की रियल एस्टेट के अंदर एक्सपोज़र ले सकते हैं, और जैसे-जैसे इन प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ बढ़ेंगी, आपके वैसे-वैसे आपके स्टेक्स भी बढ़ेंगे और आपकी जो अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी। अभी मैं जैसे ये इसमें बताया फंडेड प्रॉपर्टीज़ में एग्जिटेड प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ नज़र आ रही हैं, जिनको लेट्स से परचेज़ प्राइस थी 1.4 मिलियन दिरहम, और इन्होंने 2.2 मिलियन दिरहम की ये अल मजारा के नाम से एक प्रॉपर्टी है, बहुत मशहूर इमारत की, बड़े पुराने टावर्स हैं। उसको उन्होंने ऑलमोस्ट कोई अच्छा खासा अमाउंट था परसेंटेज के अंदर जो उसमें फ़ायदा हुआ था, इंक्लूडिंग द रेंट अलग से मिले थे। प्लस ये कि वन बेड इन टाइम पैलेस के टाइम प्लेस के नाम से एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर 660,000 की ये प्रॉपर्टी थी, और सेल हुई है ये अगस्त 2022 के अंदर। तो इसके अंदर भी काफ़ी उसमें प्रॉफ़िट मिला है। ये लोग ट्राई कर रहे होते हैं, स्टेक जैसे प्लेटफ़ॉर्म में ट्राई कर रहे होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से अच्छे अमाउंट में सेल आउट कर सकें, क्योंकि जब ये सेल होती है और जो प्रॉफ़िट मार्जिन होता है, उस प्रॉफ़िट के ऊपर जो थोड़ा-सा कट इनका भी होता है, तो ये चाहते हैं कि एट मैक्स जितना अच्छा हो सके, उसके हिसाब से उसको सेल कर सकें। तो मैंने आपको थोड़ी-सी ये चीज़ें बताई कि इसके अंदर प्रोस और कॉन्स दोनों मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। इसमें थोड़ा-सा मैं और आगे चला जाऊँ, तो वॉलेट के अंदर इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास कैश बैलेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पैसे निकलवाए थे। ऑलमोस्ट 418 दिरहम्स मैंने इसमें से पैसे निकलवाए थे। अच्छी बात इसकी एक और है कि आप अगर बाहर रहते हैं, तब भी एट नो कॉस्ट आप इसके अंदर अपने पैसे मँगवा सकते हैं। इसमें ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ आपको नहीं लगेंगे। कुछ और कंपनीज़ हैं, मैंने देखा था कि वो उसके अंदर कुछ चार्जेज़ भी लग रहे होते हैं, और प्लस ये कि वो उसके मिनिमम वॉलेट के जब आप पैसे रिकवर करवाते हैं, तो उसके पैसे भी होते हैं, मिनिमम कुछ होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा सच नहीं है। तो आप यहाँ पर सी ट्रांज़ैक्शंस करेंगे, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर आपको जो जितने-जितने रिटर्न्स अभी रिसेंटली मिले हैं, वो विथड्रॉल की जो रिक्वेस्ट आई थी, वो ये लास्ट विथड्रॉल की रिक्वेस्ट थी, और उसके बाद रेंट्स पेड जो थे मुझे, मेरी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ के रिटर्न्स जो आए थे मुझको 27 फरवरी, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, वो आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से जो रेंट्स पेड हैं 31st, ये जो लास्ट जनवरी का जो मंथ था, उसके अंदर ये लास्ट की 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आगे पूरे पेजेज़ हैं, उसके आगे आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो 46,152 दिरहम्स का पोर्टफोलियो मेरा अभी तक बन चुका है। लेकिन मैंने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट की थी, वो 44,000 समथिंग की थी। ये पोर्टफोलियो वैल्यू बेस्ड ऑन द मार्केट रेट जो इस वक़्त मुझे नज़र आ रहा है, वो उस तरह से आपको बता रहे हैं। इसके ऊपर जब ये किस तरह से उन्होंने इवैल्यूएट किया हुआ है कि 46,000 का हो गया, जबकि मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 44,000 की थी। वो इस तरह से किया हुआ है कि जो इनकी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर्स होते हैं, वो हर 6 महीने के ऊपर इवैल्यूएशन होती है बिल्डिंग की, क्योंकि उसमें एग्ज़िट विंडो भी आती है। एग्ज़िट विंडो का एक पूरा अलग टॉपिक है, इस पे मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन एग्ज़िट विंडो के अंदर आप अगर चाहते हैं कि अपना स्टेक बेच दें, या अपना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट करें, अगेन मैं कहूँगा कि लिक्विडेट करने से पहले 10 दफ़ा सोचें, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, तो उसके बाद आपकी जो फीस होगी, वो आपको शायद उस तरह से फ़ायदा ना दे रही हो। लेकिन अगर आपने 4 साल, 5 साल गुज़ार दिए हैं, तो प्रोबेबली आपको उसमें फ़ायदा ही होगा, अगर आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं, इन केस अगर प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ रही होती। तो इस केस में 46,000 हो गई ये पूरा पोर्टफोलियो के साइज़, और पहले था अराउंड 44,000, तो 219 दिरहम्स का इनकम हो चुकी है इसके अंदर, और टोटल एप्रिसिएशन सॉरी इसकी हो गई है 1755 की, और अभी तक रेंटल इनकम मेरी 2219 दिरहम्स की हो चुकी है। ये मंथली इनकम जो लास्ट मंथ की आ रही है, थोड़ी-सी कम आ रही है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेकेट हुई थी, और उसके अंदर थोड़ा-सा मुझको अभी कम पैसे मिले। वो मैं इनसे एज़ आई सेड बिफोर कि मैंने अभी इनसे बात की भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि क्या रीज़न था कि उस प्रॉपर्टी के अंदर पैसे कम आए थे। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्विक इनसाइट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट इस वक़्त 100% है, एनुअल रेंटल यील्ड इस वक़्त 5.9% नज़र आ रही है, और इसके अंदर एनुअल लिमिट ये होती है कि अगर आप नेट वर्थ आपकी ज़्यादा होती है, तो फिर आप 183,000 के से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेक के अंदर, और इन 5 प्रॉपर्टीज़ का रेंटल इनकम यहाँ नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाहें तो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट के थ्रू मिल रही होती है।
अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि जो भी इन्वेस्टमेंट करें, मेरा काम सिर्फ़ होता है आपको बताना कि क्या सिचुएशन है। स्टेक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो मैं आई थिंक कोई 2 साल से इस पे वीडियोज़ बना रहा हूँ और इसी तरह के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूएई के अंदर, वो मैंने जब भी उस पे वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट भी की है उसके अंदर और उसके अंदर मैंने खुद अपना जो भी रिज़ल्ट्स हो रहे होते हैं, वो उसके अंदर मैं दिखा रहा होता हूँ। तो मुझे एक डॉक्टर साहब मिले थे, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी, वो भी यही कह रहे थे कि यार आपकी वीडियोज़ में फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मली लोग इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर रील्स डाल रहे होते हैं या कुछ वीडियोज़ डाल रहे होते हैं, तो वो अपना बता देते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके बाद उसको फ़ॉलो अप नहीं करते। मैं हर प्लेटफ़ॉर्म को ट्राई करता हूँ कि महीने 2 महीने में 1 दफ़ा ज़िक्र करूँ, मैं सर्वर पे भी बात करता हूँ, मैं और भी प्लेटफ़ॉर्म से बात करता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो भी जर्नी है वो मैं बताता रहूँ अलॉन्ग विद व्हाटएवर द थिंग्स गोइंग ऑन, क्योंकि उसमें पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने की बात करता हूँ। स्टेक के ऊपर मैं ऑलमोस्ट 1 महीने 2 महीने में 1 वीडियो बनाता हूँ ताकि एक कंटिन्यूटी रहे, लोगों को पता रहे कि क्या चल रहा है। आप अगेन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें मेरा रेफरल कोड नीचे दिया हुआ है, उसमें आप रेफरल कोड डाल के आप अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अभी रिसेंटली एक मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट क्रेडिट कार्ड्स कि कौन-सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड है यूएई का, उसको आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी 6 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जो कि आप यूएई में रहते हुए यूज़ कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।